तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो जैसे मैंने डाली उसके कमेंट बॉक्स में इतने ज़्यादा कमेंट आए कि अरे यार एग्जांपल बताना कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में से डेरिवेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कुछ तो बता, ये क्या टॉपिक बता रहा है। तो अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा तो टॉपिक्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जा करके उस वीडियो को जरूर देखना। बट डेरिवेशन और क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले चैप्टर से। तो सबसे पहले चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1, जिसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 1.4, 1.6, 1.7, 8, 1.9, 1.10, 1.11 और 1.12। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 1.3, 1.4, 1.6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21 और 23। यह था आपका चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के। चैप्टर नंबर 2 की बात करें 2.2, 2.3, 4, 6, 8 और 10 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात करें 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 और 2.11 इंपॉर्टेंट है। अब आ चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि एग्जाम्पल है आपका 3.1 इंपॉर्टेंट है, 3.3 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 3.2, 3.3, 3.5, 6, 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर आपका 4.1, 4.3, 4.5, 6, 7, 8, 10, 11 और 13 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 4.1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 और 13 इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 5 पे, नहीं आएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 आ गया इसके अंदर, आ गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसके अंदर से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में एग्जांपल की बात करें 5.2, 5.5 और एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 5.2, 5.5 और 5.7 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसके अंदर से 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 6.1, 4, 5, 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 7 पे, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 6, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 2, 4, 6, 7.7, 7.8 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 पे आ चुके हैं। 8.1 और 8.2 एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है आपका 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, बस इससे ज़्यादा नहीं। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7 और 9.8 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 9.10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 10 की, एक्सरसाइज एग्जाम्पल आपका 10.1 और 10.2 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात करें 10.1 और 10.2 और 10.4, 10.5 और 10.6 इंपॉर्टेंट है। एक बात और कहनी है आपसे, हाँ सुन लो, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू और डेरिवेशन किस में से आ सकती है और कैसे कैसे आपके कौन कौन से क्वेश्चन 1 मार्कर में होंगे, 2 मार्कर में होंगे। अगर इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई इसकी भी इन्फॉर्मेशन डाल दो, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसके अंदर आपका एग्जाम्पल 11.1, 11.2, 11.3। एक्सरसाइज की बात करें 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 11.10, 11.11, ये आपके इंपॉर्टेंट है। 12 चैप्टर की बात करें, एग्जाम्पल में सारे एग्जाम्पल कर लेना। एक्सरसाइज की बात करें 12.2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। 13 की बात करें आपके एग्जाम्पल नंबर 31, 32, 13.1, 13.2, 3, 4 के ऑल पार्ट कर लेना। एक्सरसाइज की बात करें 30.2, 30.3, 5, 6, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 की बात करें, एग्जाम्पल आपका 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात करें 14.1, 2, 3, 4, 5 और 6 के ऑल क्वेश्चन आपको जो है वो करने हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन पे आ जाते हैं तुम्हारी। तो डेरिवेशन में सबसे पहले चैप्टर की एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इसके अंदर से डेरिवेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन यूनिफॉर्म इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 से बात करें इलेक्ट्रिकल डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग
circular loop on its axis, magnetic field due to infinity long straight wire, force between two parallel current, torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, 5 के अंदर से नहीं इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, सीरीज LCR सर्किट, पावर इन AC सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सेकेंड, अरे कट जा मेरे भाई। हाँ, चैप्टर नंबर 9 के अंदर से आपका मिरर फार्मूला, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंस मिरर मेकर फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, कॉन्टैक्ट पावर, डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस लॉ, इंटरफेरेंस, ये आपका जो है वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसके अंदर से आ सकती है। चैप्टर 11 की बात करें, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसके अंदर से डेरिवेशन आ सकती है। 12 की बात करें, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 की बात करें, 13 नहीं, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो ये था आपके कंप्लीट डेरिवेशन हो गए कंप्लीट। अगर तुम्हें चाहिए MCQ और शॉर्ट और 2 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, कैसे कैसे टॉपिक में से किस किस टॉपिक में से बन सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करता